dear students. I am Kashif from Study River CSS Club channel, and we have brought you a short series of lectures on English grammar. So today's topic is phrase and clause. So जो phrase और clause का जो concept है वो काफी disturb करता है students को, काफी तंग करता है students को. Students are confused about what's the phrase and what's a clause and how to use them. Okay. So आज की जो वीडियो है ये आपके लिए इन फ्रेज और क्लॉज को का इंट्रोडक्शन है, और ये इसमें हम आपको क्लेरिफाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट कि ये फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन विद द फ्रेज. ओके जी, फ्रेज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेज के अंदर, जो फ्रेज है इट डज नॉट कंटेन एनी सब्जेक्ट और वर्ब. तो यहाँ पे फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. सो ये दोनों चीजें नहीं होती यहाँ पे. तो फ्रेज और फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आगे हम इसकी एग्जांपल से क्लियर करते हैं. तो देखें इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास a bird sat on the wall. अब यहां पे ये फ्रेज है. अब देखें यहां पे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट इज a bird और वर्ब क्या है, sat. लेकिन ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, on the wall, it does not contain any subject and any verb. So this is phrase. तो ये जो पोर्शन है सेंटेंस का पार्ट है, ये है फ्रेज हमारे पास. और इसकी अगली बात हमारे पास अगर हम देखें तो इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट सेंटेंस. तो फ्रेज याद रखना है आपने, कभी भी एक पूरा सेंटेंस नहीं होती. इट गिव्स एन आइडिया, इट गिव्स अ पार्शियल आइडिया, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट आइडिया. ओके, ये बात आपने याद रखनी. फॉर एग्जांपल, ऑन द वॉल कैन नेवर बी अ कंप्लीट सेंटेंस. इट कैन ओनली बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इट कैन ओनली बी a part of sentence. A phrase can only be a part of sentence. So example में अगर हम देखें तो हमारे पास है birds fly in the sky. तो birds fly in the sky. तो चलें यहां पे जो in the sky है, in the sky is a phrase क्योंकि it is a part of sentence. It does not contain any subject or verb. ठीक है, तो subject और verb नहीं है इसमें. तो ये पोर्शन जो है दिस इज द फ्रेज. तो ये वाला सेंटेंस पढ़े जरा. सन सेट्स इन द मॉर्निंग, सॉरी सन सेट्स इन द इवनिंग. तो सन सेट्स इन द इवनिंग जो है उसमें अगर हम देखें तो आप मुझे बताएंगे इस सेंटेंस के अंदर कि कौन सा पार्ट, विच पार्ट इन दिस सेंटेंस इज अ फ्रेज. जी जल्दी जल्दी सोच के बताएं मुझे. जी यू आर एब्सोल्युटली राइट. In the evening is phrase. So phrase का आपको आइडिया हो गया. इसमें क्या चीजें हैं, ये सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, इसमें वर्ब नहीं होता. It can only be a part of sentence. It cannot be a complete sentence. ठीक है, तो ये होता है जी phrase. तो phrase जो है, इसके बाद हम चलते हैं clause की तरफ. clause जो है contrary to phrase must contain subject and must contain verb. तो ये दोनों चीजें एट अ टाइम होना इसमें जरूरी है. इसमें सब्जेक्ट का होना, इसमें मस्ट बोला है इसको हमने, तो मस्ट होनी चाहिए बोथ. ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, मस्ट है. तो अगर हम इसको देखें यहां पे इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस. तो अ क्लॉज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस. एक क्लॉज एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, जो कि सेंटेंस की एक टाइप होती है सिंपल सेंटेंस, ये टाइप. तो अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है. तो अगर सिर्फ सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब होंगे तो क्या होगा, इट इज अ क्लॉज and it is a sentence. So a clause can be a complete sentence. Okay, like this, John walks. तो John जो है walks, ये John walks complete
सेंटेंस है, कंप्लीट एक सिंगल क्लॉज है और कंप्लीट सेंटेंस है एंड इट इज अ सिंपल सेंटेंस। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो मतलब क्या हुआ कि क्लॉज जो है वो एक स्टैंड अलोन सेंटेंस भी हो सकती है और ये किसी एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि उस सेंटेंस में जिसका ये पार्ट होगी तो उसमें कोई फ्रेज हो सकती है, साथ इसके ऐड कर सकते हैं हम, और क्लॉज हो सकती है, वो हम ऐड कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल इनमें देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखें, बेबी स्लीप्स, हमने देखा था ये एक क्लॉज है। क्लॉज क्यों है? इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, और यहां पे ये हमने सिंगल सेंटेंस देखा था। लेकिन अभी हम देखना चाह रहे हैं कि व्हेन अ क्लॉज बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो अब यहां पे देखते हैं, दूसरी क्लॉज थी हमने देखी, दूसरी क्लॉज क्या है? जॉन वॉक्स। तो बेबी स्लीप्स व्हाइल जॉन वॉक्स, तो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। तो जब भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो क्या होगा? क्लॉज होगी, क्योंकि इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है, सो इट इज अ क्लॉज, ठीक है। और यहां पे क्या है? इज दिस अ क्लॉज? यस इट इज अ क्लॉज। क्यों बोला? इसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनाते हैं हमारे पास? एक क्लॉज बनाते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि एक सिंगल सेंटेंस है, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो यहां पे दो क्लॉजेस मेक अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है, यहां पे होगा। अच्छा, उसके बाद है बेबी स्लीप्स। बेबी स्लीप्स, अभी हमने देखा ये क्या चीज है? क्लॉज है, यस, गुड। और यहां पे क्या है? यहां पे ये क्लॉज है, और यहां पे ये क्या है? इन द इवनिंग। अभी हमने फ्रेज पढ़ी, इन द इवनिंग क्या थी? फ्रेज थी, और यहां पे देखें क्या है? फ्रेज। तो एक क्लॉज प्लस फ्रेज मेक अ सेंटेंस, यहां पे इस केस में, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास दो क्लॉजेस जो हैं वो सेंटेंस बना रही है, यहां पे हमारे पास एक क्लॉज एक फ्रेज सेंटेंस बना रही है। और यहां पे क्या है? जॉन वॉक्स। ये क्या है? सोच के बताएं। गुड, दिस इज अ क्लॉज, ऑफ कोर्स इट इज अ क्लॉज, ठीक है। और यहां पे क्या है? ये क्या है? ऑन द रोड। ऑन द रोड में देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, इसमें कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, प्रपोजिशन है और नाउन है। नाउन सब्जेक्ट, इट कैन बी अ सब्जेक्ट, बट ये लाजमी नहीं है सब्जेक्ट हो। तो ऑन द रोड जो है, यहां पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है सिंपली, सो इट इज नॉट अ सब्जेक्ट। ऑन द रोड जो है, यहां पे क्या है? ये पूरा पोर्शन इट्स अ फ्रेज, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक फ्रेज और एक क्लॉज मिलकर क्या बना रही है? सेंटेंस बना रही है। अच्छा, अब इसके लिए आप अगर ये देखें तो एक फ्रेज और क्लॉज जो है, जो पूरा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो फ्रेज और क्लॉज पे खड़ा होता है ऑन अ लार्जर बिगर लेवल। वर्ड के लेवल से हम आगे निकलेंगे तो फ्रेज आएगी हमारे पास और क्लॉज आएगी हमारे पास, और यही दोनों मिलके एक सेंटेंस बना रही है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जब भी आप पढ़ रहे हो, हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो फ्रेज और क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बहुत डिपेंड कर रही होती है। जब भी हम क्या करते हैं, एक वर्ड के लेवल पे एक एक वर्ड पढ़ते हैं, एक एक वर्ड रीड करते हैं, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी रीडिंग स्पीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो उसमें क्या है, हमें क्या करना है? हमें फ्रेज को देखना है, फ्रेज है, क्लॉज है। अब फ्रेज आई जब, तो हमें पूरी फ्रेज पता होनी चाहिए। ओके, यहां से यहां तक फ्रेज है, ये सब्जेक्ट है, ये पोर्शन जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये फ्रेज है। और फिर क्लॉज आई तो हमें देखना है कि फिर ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये क्लॉज है। क्यों? इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है दे मेक क्लॉज, ठीक है। तो जब वो क्लॉज बनाते हैं तो हमें क्लॉज पता होनी चाहिए। बिगर यूनिट्स देखेंगे जब भी रीडिंग के दौरान, तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफी बढ़ जाएगी, और साथ में ना सिर्फ रीडिंग स्पीड बढ़ेगी बल्कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंप्रीहेंशन वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं, और मैं एक एक्सरसाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप देखिएगा उसको, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन टेल मी इन द कमेंट्स if you have any issues, we can discuss that there. Thank you very much.